वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। व्यूअर्स कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम फाइन टू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपने जो है बैंक बैलेंस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो कौन से तरीके हैं जिनके ऊपर अमल करके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आपके पास कोई जॉब है, आपके पास कोई छोटा मोटा बिज़नेस है और उस बिज़नेस से, उस छोटी सी जॉब से आप कैसे एक अच्छा सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपके साथ सीधी सीधी बातें जो है वो डिस्कस करूँगा। मैं इस चैनल के ऊपर आपके साथ सिर्फ वही बातें डिस्कस करूँगा जो कि इम्प्लीमेंट करने के काबिल हों। अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो वो बातें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, ये तमाम बातें एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहली बात एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो ये समझाना चाहूँगा कि वैल्यू एडिंग सर्विसेज को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। अगर आप एक जॉब होल्डर हैं तो याद रखिए कि रिलेशनशिप इज़ एन न्यू करेंसी। अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाइए। एडिंग वैल्यू सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने अजीज़ों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। वैल्यू एडिंग सर्विसेज जब भी आप अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अपने मिलने मिलाने वालों के साथ लेकर आते हैं तो ये हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होती है। वैल्यू एडिंग सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इसको किसी भी इंसान की जो कि मिलियनर बनना चाहता है या सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहता है या एक बिलियनर इंसान बनना चाहता है, उसकी पहली तरजीह रखूँगा कि उसको वैल्यू एडिंग सर्विसेज का पता होना चाहिए। वैल्यू एडिंग सर्विसेज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस दुनिया में आप देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। यहाँ पर सिर्फ मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता। हमेशा अपने कस्टमर्स को, अगर जिन लोगों को आप अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं, पहले उनको कुछ दीजिए, कुछ उनको थोड़ी सर्विसेज दीजिए, फिर रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी यही असूल कार फरमा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अपने बिज़नेस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो तो आपको बहुत सारे दोस्त हमने देखा कि वो सेविंग करते हैं। तो आपको सेव किस लिए कर रहे हैं पूछो? बुरे वक्त के लिए सेव कर रहे हैं जी, सेव करते जा रहे हैं। सेव बचत फॉर बचत, ये दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो हमेशा सेव कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। जो भी पैसा आप सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना हमेशा फ़ायदा में रहता है और सेव करने से आपका पैसा उतना ही रहेगा, कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आपको सेव करने से ज़्यादा इन्वेस्ट की फ़िक्र होनी चाहिए। यू आर सेविंग फॉर इन्वेस्टिंग। आप सेव कीजिए लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप देख लें कि आपके पास कुछ सेविंग्स हो गई हैं, आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, आपने एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है, तो आपको अगर आप छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट आपने किया है तो अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद अपनी सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कोई और सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको इनकम आ रही हो। इसको पैसिव इनकम वे भी बोलते हैं, लेकिन एक लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का ये है, सिर हासिल इस गुफ्तगू का ये है कि जो तरीक़ाकार आप अपने बिज़नेस के लिए, अपनी जॉब के लिए आपका है जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी ज़राए होने चाहिए जहाँ से आपको पैसा आ रहा हो। दीज आर द बेसिक 3 वेज़। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपको मिलियनर बना सकते हैं, जो आपको एक खुशहाल इंसान बना सकते हैं। और ये आपके बच्चों की, आपके वालिदैन की ज़रूरत है कि आप अपने आप को एक खुशहाल इंसान बना सकें ताकि आप उनको ज़िंदगी की खुशियाँ दे सकें। थैंक यू वेरी मच।